बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक साबिक अरकान असम्बली मंसूर हयात खान और अमार सिद्दीक भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस और एलिट फोर्स ने रात के PTI रहनुमाओं को टैक्सला से गिरफ्तार किया। साबिक विफाकी वजीर और दीगर पर 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमात दर्ज हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की बस्ती के करीब 2 फलस्तीनी शहरियों की फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस ने भी 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग करने वाले दोनों फलस्तीनियों को गोली मारकर शहीद कर दिया। लातीनी अमेरिका के मुल्क होंडुरास में खवातीन की जेल में हंगामा राई और फायरिंग, 41 कैदी हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक वाक़या दारुल हुकूमत से 12 मील के फासले पर वाक़ई जेल में पेश आया, जहां 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद हंगामा आराई शुरू हो गई। इस जेल में 900 खातीन कैदी हैं। होंडुरास में इससे कबल भी जेलों में हंगामा आराई के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं। इलेक्शन से कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। उनके बेटे हंटर बाइडन ने टैक्स चोरी का एतराफ़ कर लिया। हंटर बाइडन ने दूसरे केस में गैर कानूनी पिस्तौल रखने का भी एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी सदर के बेटे के खिलाफ 2018 में तहकीकात जारी थीं। उन्होंने चीन और यूक्रेन के साथ $1.5 मिलियन की बिजनेस डील में टैक्स अदा नहीं किया था। दस्तावेजात के मुताबिक हंटर बाइडन ने 2018 में $1 लाख टैक्स अदा करना था। माहिरीन के मुताबिक हंटर बाइडन को टैक्स चोरी के मामले पर 12 से 18 महीने की सजा हो सकती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए कौमी प्लान तैयार। सिविल व अस्करी क़यादत का मिलकर तमाम रुकावटें दूर करने पर इत्तफाक। गैर मुल्की सरमाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन काउंसिल भी कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि माशी बहाली के लिए हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज ऐसे प्लान को पाकिस्तान की समाजी व माशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल और दिलेराना फैसलों के जरिए बहरानों से निकाल कर तामीर और तरक्की की तरफ मुल्क को वापस ला रहे हैं। आए मिलकर अपनी भरपूर सलाहियतों से काम करने का अज़्म करें। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने का मिशन। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काउंसिल के पहले इजलास में आर्मी चीफ और दीगर आला हुक्काम शरीक। इस मौके पर खिताब में आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि मुआशी बहाली की हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वजीर आजम ने याद दिलाया कि मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने खड़ी मईशत मिली, जिसे मुश्किल और दलेराना फैसलों के जरिए बहरानों से निकाल कर तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आए मिलकर अपनी भरपूर सलाहियतों से काम करने का अज़्म करें और अपनी तवज्जो भटकने न दें। SIFC के तहत इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के उन्वान से कौमी हिकमत अमली तैयार हुई है, जिसका मकसद मुल्क को मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़रई पैदावार जैसे शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। इन शोबों के जरिए पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मंसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तमाई हुकूमत के तस्वुर को फरोग दिया जाएगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराकी अमल पैदा किया जाएगा। लंदन में 2 साबिक वज़राए आज़म की मुलाकात। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी से पार्टी और मुल्क की सियासत समेत हर हवाले से बातचीत हुई है। सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। मियां साहब को बातचीत हुई, हर हवाले से बातचीत हुई है। इलेक्शन के हवाले से मियां साहब को बातचीत हुई, हर हवाले से बातचीत हुई है। मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ से कोई अख्तलाफ नहीं। मियां साहब को कहा था आप क़यादत बदलेंगे तो पार्टी ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा रवां बरस अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक लाजमी है। PTI ने सूबाई असम्बलियाँ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी। मैं पार्टी का ओहदेदार नहीं हूँ ना। मैंने जनवरी में इस्तीफ़ा दे दिया था। मैं पार्टी का ओहदेदार नहीं हूँ। जो आज निज़ाम है ना इसमें सलाहियत है ना पार्टियों में सलाहियत है कि मुल्क चला सकें। मियाँ साहब 35 साल से मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे लीडर भी हैं। तो हम जब मिलते हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है, मुशावरत होती है, हर बात डिस्कस होती है। हर बात का जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन बात हम करते हैं, डिस्कशन होती है।
गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क की हर चीज़ ज़मीन बोस हो गई। पीटीआई हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों में मुजरिमाना गफलत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। मार्गल एवेन्यू मनसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई। 9 मई को वो काम हुआ जिसे कभी देखा न था। शरपसंदों ने वो काम किया जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की गईं। हम पर अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आज़म ने स्वीट होम्स को ट्रांसपोर्ट वैन्स का अतिया भी दिया। बच्चों में घुल मिल गए। की जो सुस्त रफी बल्कि मुजरमाना गफलत से कई साल इस्लामाबाद शहर और देही इलाकों के लोग महरूम रहे। 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो कि देखती आंख ने कभी देखा नहीं था, जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। मुझ पर 45% कमीशन खाने का किकबैक से इल्जाम लगाए गए। तो आज अगर खुदा न खास्ता इस तरह होता तो फिर 4 साल जो मुझे जेलों में घुमाते रहे, कभी किसी केस में कभी किसी केस में। परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हो सकी। पंजाब असम्बली ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मिली तो अभी रिहा नहीं हुए थे कि एक और मुकदमा दर्ज। FIA की टीम चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए कैंप जेल पहुंची। तहम चौधरी परवेज इलाही के जमानती मचल के जमा न होने से रोककार जारी नहीं हो सकी। मचल के आज जमा करवाए जाएंगे। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल के केस में मोनिस इलाही भी नामजद। FIR के मुताबिक परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने पनामा स्कैंडल के रास्ते मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। FIA और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों का मुल्क भर में एक्शन। कश्ती के हादसे के मरकजी मुल्ज़िम मुमताज़ आराई को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीरपुर से भी एक मुल्ज़िम को पकड़ लिया गया। एजेंट्स के बैरून मुल्क नेटवर्क की मालूमात भी जमा की जा रही हैं। यूनान में रेस्क्यू टीमों ने डूबने वाले मजीद 3 तारकीन वतन की लाशों को निकाल लिया। हादसे में अमवात की तादाद 81 हो गई। 500 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। टाइटैनिक के डूब जाने के बाद भी तल्ख यादें कम न हुईं। ज़ेरे समंदर पड़े मलबे को देखने के लिए जाने वाली आबदोज भी लापता हो गई। 2 पाकिस्तानी भी इस आबदोज में सवार थे। आबदोज की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। अरमनाक हादसे के बाद एक और हादसे पर देखिए ये रिपोर्ट। टाइटैन वो आबदोज है जो सयाहों को टाइटैनिक के मलबे तक ले जाते हुए लापता हो गई है। इस आबदोज में ऐसी क्या खास बात है कि $2.5 लाख हर मुसाफिर से लिया जाता है, और इस आबदोज को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कुछ मौसम की। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोरी का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर सलमान सिद्दीकी से। जी सलमान, बताइएगा कैसा है लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल, सुबह का आगाज़ शानदार मौसम से शुरू हो गया है और बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी जारी है और ठंडी हवाएं चलने से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ 42 डिग्री तक जाएगा। और बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जो है ये भी जारी हो चुका है। अगर बारिश की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दरमियान बारिश के इम्कानात तो नहीं है, लेकिन हवा के तनासुब की बात कर लेते हैं तो हवा जो है वो 16 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसमें नमी का तनासुब जो है वो 63% रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम जो है वो खुशगवार है और शहरी जो है वो सुबह सवेरे ही शानदार मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। अगर रात की बात की जाए तो रात को ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि रात के औकात में मज़ीद ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम जो है वो इंतहाई मज़ीद खुशगवार हो जाएगा और दोपहर के औकात में मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। और अगर अभी आसमान की बात की जाए तो आसमान पर अबरलूद बादल छाए हुए हैं और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला इस वक्त जारी है। जी आगे बढ़ेंगे। नियो न्यूज़ का एक और एहसास। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन सेनेट की करोड़ों रुपए की मराद और अलाउंसेस से मुतालिक मंजूर किए गए बिल का नोटिस ले लिया। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने भी बदतरीन मुआशी हालात में ऐसे बिल की मंजूरी को बड़ा मजाक करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को मराद में क्या मसला है? पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को मराद देने के बिल की हिमायत कर दी। खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को मराद मिलने में क्या मसला है? दूसरे लोगों को मराद मिलती हैं तो आप लोगों को एतराज़ नहीं होता।
क्योंकि आपकी वहां तक पहुंच नहीं होती। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को मराद पर एतराज़ न किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर को जो मुराद है मिलने चाहिए, क्या मसला है? दूसरों को जब मिलते हैं तो उसमें आपको इतराज़ नहीं होता, क्योंकि आप पहुंच नहीं सकते वहाँ। अगर पार्लियामेंट जो इतना बड़ा फोरम है पाकिस्तान के अवाम का, उनके सेनेट चेयरमैन या स्पीकर को मिलते हैं तो आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं वो बंदा हूँ आज तक कोई एक टीएडीए नहीं लिया है और सेंट्रल अलाउंस नहीं लिया है और दवाएं आज तक 35 साल में एक मरतबा भी नहीं ली। पीपल्स पार्टी को नून लीग के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कोई इख्तलाफ नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफरानुल्लाह का न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो में इज़हार ख्याल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अख्तलाफात पर गुफ्तगू करते हुए कहा, एक्सटेंशन का मामला काबीना इजलास में ज़ेर गौर आया। काबीना इजलास में मामले को रद्द कर दिया गया। इसके बाद उस पर मजीद काम नहीं हुआ, ना कोई मजीद काम हो सकता। ये जो एक्सटेंशन का मामला था ये कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस हुआ, सही, और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इसको जो है वो रद्द कर दिया गया। सही। और उसके बाद इसके ऊपर मजीद कोई काम नहीं हुआ। तो अब जब एक चीज मामला कैबिनेट में आके और उसके जो है वो नहीं हुआ तो फिर उसको पर तो अब कोई काम नहीं हो सकता। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाब में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में सिपाही गुलरऊफ और सिपाही आबिदुल्ला शहीद हो गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, एक जख्मी समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मौजको एदी कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक जख्मी समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गुलिस्तान जौहर में भी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 फरार हो गए। उधर कोरंगी जुमागोट में नामालूम सम से गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। हैदराबाद में CTD की कार्रवाई, अहम दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद और डेटोनेटर बरामद कर लिया गया। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द का एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार दहशतगर्द रवां बरस 23 मार्च को बुलारी रेलवे स्टेशन में धमाके में मुलविस था। मुल्तान के इलाके में मुमताज़ाबाद में घर से 3 खवातीन की लाशें बरामद। तीनों खवातीन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाशें 3 रोज पुरानी हैं। लाशों की शनाख्त शमशाद अनवार, नसरीन अख्तर और सुमैया अख्तर के नाम से हुई। तीनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए नेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, सीवरेज के लिए नया निज़ाम लाएंगे। पानी की फराहमी पहली तरजीह है। किमाड़ी में नए कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस कर ली है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शफकत अजीज़ अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के लिए अपना विजन अवाम के सामने रख दिया। फिलहाल कराची में डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इदारों को बाख्तियार बनाएंगे। बेशुमार मसाइल और महदूद वसाइल का अंदाजा है। नालों की सफाई का काम जारी है। पानी की फराहमी को पहली तरजीह करार दिया। हमें अंदाजा है, हमें अदराक है इस बात का कि शहर कराची के अंदर बेशुमार मसाइल हैं और महदूद वसाइल हैं। पानी हमारी प्रायोरिटी होगी। इस शहर को पानी की कमी का सामना है, पानी की शॉर्टेज का सामना है। मेयर कराची का कहना था कि इब्राहिम हैदरी में RO प्लांट लगाएंगे। जिला किमाड़ी में 200 एकड़ के नए कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस कर ली है। बजट में मीना बाजार की 4 लेन के अंडरपास की मंजूरी भी करा ली है। इस बजट में मीना बाजार पे 4 लेन के अंडरपास की मंजूरी कराई है। हमने 4 लेन के अंडरपास की, नए अंडरपास की मंजूरी कराई है ताकि जो लोगों को वहाँ का देरीना मसला था उसको हल किया जा सके। मीना बाजार की बाकी रोड आपको याद होगा हमने पिछले अपने टेन्योर में मुकम्मल कर दी थी। एक सवाल के जवाब में मेयर कराची का कहना था कि जो शहर के साथ ज्यादती करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हाफिज नेम के बाद मिठाई और आइसक्रीम लेकर जाऊंगा और उनके साथ नमाज भी पढ़ूंगा। शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। ईद उल अज़हा के लिए 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक 3 छुट्टियां होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के लिए तातीलात की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दौरे जदीद में टेक्नोलॉजी की मांग में इजाफे ने कुर्बानी के जानों की सजावट को भी डिजिटल कर दिया। 14 साल अमजद चौक के पास मोरे, छाबा और दीगर अशिया की डिज़ाइनिंग और फ़रोख्त मैनुअल और ऑनलाइन कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी।
कुर्बानी के जानवर की देखभाल के साथ इनको सजाया भी खूब जाता है। डिजिटल डिजाइन्स के जेवरात, मोरे, छापे, पायल, घंटी, बेल्ट, माथा पट्टी और डोरियां सब ही मुनफरिद और खूबसूरत। 14 साल अमजद का कहना है ग्राफिक डिजाइनिंग के शौक ने इस काम पर मजीद तवज्जो दी। लेकिन कराची में इसका बहुत ट्रेंड है। मैं असल में ग्राफिक डिजाइनिंग में हूँ तो मुझे इसमें देखा कि मैं कर लूँगा, तो लेकिन जब मैं इसमें आया, इन्वॉल्व हुआ, तो मैंने इसको किसी से सीखा भी नहीं, देखते देखते अपना आप आ गया और अब मैं इस काम का ऑलराउंडर हूँ। शीशे, मोती, लेसेस लगाकर जदीद और मुनफरिद अंदाज के डिजाइन अपनी सोच से बनाता हूँ। मैनुअल के साथ ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। कुर्बानी के जानवरों की इन जेवरात की सजधज से खूबसूरती बढ़ जाती है। कैमरामैन आरिफ अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़, कराची। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। व्यापारी अपने खूबसूरत से खूबसूरत जानवर लेकर मवेशी मंडियों में पहुंच गए। नया मुआना मवेशी मंडी में हीरा और मक्खन नामी बकरों के खूब चर्चे हैं। उन बकरों की क्या खासियत है, इसी पर देखते हैं वकास शहराज की ये रिपोर्ट। हीरा और मक्खन नामी बकरों की जोड़ी ने नियामुआना मवेशी मंडी में एंट्री मार दी। कट आवर, चाल भी निराली, खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप। ये हैं हीरा और मक्खन नामी खूबसूरत बकरे, जिनका वजन 4 मन और जोड़ी की कीमत 9 लाख रुपए रखी गई है। जिनको खरीदने के ख्वाहिशमंद तो बहुत हैं, लेकिन कीमत सुनकर महज सेल्फी तक महदूद होकर रह गए। ये बकरे लेने आए हैं, हीरा और मक्खन इनका नाम है। इन्होंने बताया 4.5 लाख इनकी कीमत है और हमने इन दोनों का पूछा, 9 लाख बता रहे हैं। हमने इनको रेट कम करने का कहा है। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਆਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਜੋੜੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। 4.5 लाख रुपया माशाल्लाह एक बकरे का मांग रहे हैं। हीरा और मक्खन के मालिक का कहना है बड़े नाजो नखरों से इनकी परवरिश की। इनकी खुराक मक्खन, दही और दाल है, इसीलिए तो इनकी कीमत भी निराली रखी गई। दूध, मक्खन, गंदम, चना, चने की दाल, ये चीजें खिला के हमने इनको पाला है। हीरा और मक्खन की खरीदारी हर एक की ख्वाहिश तो है, लेकिन इनकी कीमत सुनकर शहरी विंडो शॉपिंग तक महदूद हैं। हीरा और मक्खन नामी बकरों ने नियामुआना मवेशी मंडी में एंट्री मार दी, जिनकी खूबसूरती को देखकर हर कोई इनको खरीदने का ख्वाहिशमंद है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शहराज, न्यू फैसलाबाद। तनख्वाह में 2000 बढ़ाने का मुतालबा क्यों किया? PIA ने 75 ड्राइवरों को नौकरी से निकाल दिया। निकाले गए ड्राइवर्स, पायलट्स और फ़ज़ाई मेज़बानों की पिक एंड ड्रॉप ड्यूटी पर मामूर थे। मुतासरा ड्राइवरों का कहना है कि हमारी तनख्वाह इस वक्त 22,500 रुपये है। बड़ी तादाद में ड्राइवर्स को मुलाजमत से निकालने से PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डॉल्फिन फोर्स के क़याम का ऐलान। एहलकारों को तरबियत के लिए तुर्किया भेजा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस लाइन में अस्पताल और मॉडल कॉलेज के संग बुनियाद की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस की कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का दौरा। वजीर आजम ने पुलिस लाइंस में अस्पताल और पुलिस शोहदा मॉडल कॉलेज का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, कौम को इस्लामाबाद पुलिस पर फख्र है। पुलिस ने हमेशा बिला खौफ व खतर अपने फराइज अंजाम दिए। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने फराइज की अदायगी में जानों की कुर्बानी दी। एहलकार कौम के मायानाज सिपाही हैं। इस्लामाबाद पुलिस की सलाहियतों में निखार लाने के लिए मजीद वसाइल फराहम करेंगे। पूरी कौम को आपके ऊपर फख्र है कि आपने पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद में माँ और बेटियों की हिफाजत के लिए आपने किसी खौफ आप खातर में नहीं लाए। ज़ख्मी हुए शहादतें आपने उनको आपने अल्लाह ताला के हवाले अपनी जानों को किया, लेकिन आपने अपने फर्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं की। वजीर आजम का कहना था, नेशनल पुलिस अस्पताल बहुत पहले बन जाना चाहिए था। पुलिस और उनके अहले खाना का इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी है। अस्पताल में पुलिस एहलकारों और उनके अहले खाना को मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस के लिए जो भी इकदाम किए काबिल सताइश हैं। 100 बिस्तर पर मुश्तमिल नेशनल पुलिस अस्पताल जो कि बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हमारा फर्ज है कि आपकी बीमारी, आपके बाल बच्चों की उनकी दवाई इलाज के लिए हुकूमत पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे।
इस्लामाबाद पुलिस लाइंस के दौरे पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। उन्होंने यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, ज़का अशरफ इन, नजम सेठी आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को डी नोटिफाई कर दिया गया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को अब कोई फैसला करने का इख्तियार नहीं रहा। पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कायम मकाम सरबराह बन गए। कैंगरोज के एशंस में फातिहाना आगाज, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले टेस्ट में 2 विकेटों से हरा दिया। बर्मिंघम में खेले गए टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का शानदार कमबैक। आखिरी रोज 281 रन के ताक़ुब में नेथन लियोन के साथ 55 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप से टीम को फतह दिला दी। इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 393 रन पर डिक्लेयर कर दी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 386 रन पर आउट हो गई थी। इंग्लैंड की टीम ने दूसरी इनिंग्स में 273 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 282 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 28 जून से लॉर्ड्स में शुरू होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तानी नया जिम्बाब्वेन खिलाड़ी सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी जड़ दी। नीदरलैंड के खिलाफ 319 रन का ताकुब करते हुए सिकंदर रजा ने 54 गेंदों पर जिम्बाब्वे की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी के साथ जीत में अहम किरदार अदा किया। स्टार प्लेयर ने मैच में 4 खिलाड़ियों को आउट भी किया। बर्मिंघम का क्लासिक के पहले राउंड का मैच वेनस विलियम्स ने जीत लिया। तवील इंजरी के बाद वो तकरीबन 2 सालों में वेनस विलियम्स की सिंगल्स मुकाबलों में दूसरी फतह है। बैन-उल-अक़वामी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म आज सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने सदर जो बाइडन पर जोर दिया है कि मोदी के साथ भारत में इंसानी हकूक़ का मसला उठाया जाए। अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने बाइडन को ख़त में मोदी की हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर साया इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम इन अहम असूलों की हिमायत में खड़े हैं जो अमेरिकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। कांग्रेस के 75 डेमोक्रेट अरकान ने इस खत पर दस्तखत किए। भारत में सियासी आज़ादी कम होने, मजहबी अदम बर्दाश्त बढ़ने, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और साफियों को निशाना बनाने, मीडिया और इंटरनेट की आज़ादी की सूरत हाल परेशान कुन है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन खातून पैराट्रोपर ने मुहावरे को उल्टा साबित कर दिया। खातून ने ज़मीन से उड़ान भरी और खजूर में चाट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौसीकी का आज आलमी दिन है। गज़ल, गीत, फोक यानी गायकी के हर अंदाज में पाकिस्तानी गुलकारों ने अपने परिस्तानों को खूब अपना दीवाना बनाया। मलका तरन्नुम नूर जहां, मेहदी हसन, नुसरत फ़तेह अली खान जैसे अजीम गुलकारों के हज़ारों गीत मकबूल हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो।